आज का वचन निकालना सबने। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसका 105 वचन निकालना हमने। 119 और उसका 105 वचन। भजन संहिता 119 और उसका 105 वचन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सब्जेक्ट निकाले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया वचन। सब्जेक्ट नोट करें। भजन संहिता 119 और उसका 105 वचन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। भजन संहिता 119 और उसका 105 वचन। हालेलुया। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया वचन। क्या लिखा हुआ है? पढ़े सब दिन। स्क्रीन को थोड़ा सही तरह एडजस्ट करें। थैंक यू जीसस। क्या लिखा हुआ है? लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। आज का हमने वर्शिप सॉन्ग भी यही गाया कि दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। हालेलुया। तो यही वचन है। आज का वचन भी यही है। पवित्र कलाम में यही वचन है आज जो आपकी जिंदगी में ये वचन आज बहुत सारी ग्रेस लेके आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भजन संहिता 105 और उसका 119 है। 119 अध्याय और इसका 105 वचन। 109 नहीं, 119 है। 109 109 निकाल 119 है ना। 119 और उसका 105 वचन। वचन ठीक लिखा हुआ है, बस उसकी जो मेन हेडिंग है वो गलत लिख दी है। 109 नहीं आना था, 119 आना है। भजन संहिता 119 निकाले सब जन और उसका 105 वचन। भजन संहिता का सबसे लॉन्गेस्ट जो वचन है यही है, जिसके 168 वर्सेस है और उसका 105वां वचन हमने पढ़ना है। लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। नीचे ठीक लिखा है, छोटे से जो लिखा ना वहां ठीक लिखा है। लिखा है भजन संहिता 119 उसका 105 लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। जोर से तारीफ करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है एक बार फिर सब जन पढ़े। लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। सब जन नोट करें, बाइबल में जितनी भी हीलिंग्स हुई हैं, जितनी भी चंगियाई मिली है, जैसे नंबर 1 चंगियाई जो है वो कौन सी है? एक बार एक कोढ़ी परमेश्वर के पास आया। एक कोढ़ी था जिसको कोढ़ पड़ा था, पूरे शरीर में कोढ़ पड़ा था और वो परमेश्वर के पास आया। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने उसको छुआ तो उसका कोढ़ क्या हो गया? खत्म हो गया और वो एकदम से पवित्र हो गया, एकदम से शुद्ध हो गया। वो कोढ़ी जब जो है कोढ़ी जो है वो परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको छुआ और उसको क्या कर दिया? कहता तो शुद्ध है आज के बाद। और वो एकदम से जैसे एक हेल्दी शरीर होता ना, वैसा उसका शरीर हो गया। हालेलुया। और वो शुद्ध हो गया। सब जन कहें आमीन। हालेलुया। दूसरी टेस्टिमनी जो बाइबल में है, एक अंधा जो है, एक अंधा परमेश्वर के पास आया, सड़क के किनारे बैठा हुआ था वो। हालेलुया। लिखा तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, वो आया था। वो परमेश्वर के पास आया, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। प्रभु जो पास से गुजरे थे उन्होंने आवाज लगाई, कहते हे दाऊद की संतान, हे प्रभु तू दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। हालेलुया। और वो जब अंधा जो है वो परमेश्वर को बोल रहा है, उसे चेले जो है प्रभु के वो कहते हैं कि तू चुप शांत हो जा। वो और ज्यादा चिल्लाने लगा, वो और ज्यादा चिल्ला के कहता हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। तो प्रभु को रुकना पड़ा। प्रभु जब रुके, अंधा भाग के उसके पास गया, प्रभु के पास, उसके पास चिल्ला रहा था वो। प्रभु उसके पास आए, प्रभु ने कहा तू क्या चाहता है? प्रभु कहता, अंधा कहता, मैं ये चाहता हूं कि मैं देखना शुरू हो जाऊं। प्रभु कहता, तेरे विश्वास द्वारा तू आज देखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो वो अंधा क्या हो गया? अंधा की आंखें जो थी अंधे की वो ठीक हो गई और वो एकदम से हील हो गया, वो चंगियाई हासिल करने से। हालेलुया।
फिर उसके बाद एक 12 साल की एक रोगन थी जिसको लहू बहने की बीमारी थी। उसने हर डॉक्टर से अपना इलाज करवा लिया था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और उल्टा जब जैसे जैसे वो डॉक्टर के पास जा रही थी, जैसे जैसे मैं वैद्य और हकीमों के पास जा रही थी, तो क्या हो रहा था, वो और बीमार होती जा रही थी। फिर एक बार उसको पता चला कि प्रभु जो है वो काफी बीमारों को चंगा करते हैं। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी जब टेस्टिमनी, जब अंधों की और कोड़ियों की जब टेस्टिमनी उसके 12 साल के रोगन के पास आई होगी, तो 12 साल के रोगन ने क्या किया, दवाइयां जो मेडिसिन थी वो छोड़ के प्रभु के ऊपर विश्वास करके, वो बहुत ज्यादा विश्वास करके वेट कर रही थी सड़क के किनारे कि प्रभु ने इस रास्ते से गुजरना है। और वो जो वेट कर रही थी, वेट करते करते एक टाइम ऐसा आया जब वो प्रभु जो है उस रास्ते से गुजर रहे थे और उतनी इतनी भीड़ थी, वो भीड़ में से निकल के प्रभु को छूने लगी। भीड़ में से निकल के सिर्फ प्रभु को छुआ, टच किया परमेश्वर को। जब परमेश्वर को टच किया तो क्या हुआ, प्रभु से सामर्थ निकली, प्रभु से परमेश्वर की सामर्थ निकली, और वो जो 12 साल की रोगन थी, उसके लहू बहने की जो बीमारी थी वो एकदम से खत्म होगी और वो एकदम से हील होगी। इवन प्रभु ने भी कहा, मुझे लगता है किसने छुआ। कहते जो चेले कहते प्रभु तेरे को तो सब छू रहे हैं। कहते नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ। हालेलुया, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ। तो जब उन्होंने देखा तो एक औरत थी 12 साल के जो लहू था, वो वाली औरत उसके सामने जब आई, परमेश्वर ने कहा तूने मुझे छुआ था? कहते हाँ परमेश्वर। कहते जा पुत्री, आज के बाद तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आज के बाद तेरे को ये बीमारी छुएगी नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जितने लोग परमेश्वर के पास आए, जितने लोग परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने किसी को भी ऐसा परेशान नहीं किया। परमेश्वर ने सबको क्या किया, ब्लेस किया। कोई भी ऐसा इंसान ऐसा नहीं था जो परेशानी में परमेश्वर के पास आया हो और परेशानी के साथ ही चला गया। हालेलुया, ऐसा कोई भी नहीं था। हालेलुया, था कोई भी नहीं था। हालेलुया, बाइबल बताती है कि जितने लोग परमेश्वर के पास आए उन सबको परमेश्वर ने चंगा किया। सब जन कहे आमीन, आमीन। हालेलुया, जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है, बाइबल बताती है कि जितने लोग परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने सबको चंगा किया। हालेलुया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अब मैं आपसे एक जो सवाल है, जो क्वेश्चन है वो पूछना चाहता हूं कि हमारे शरीर का कौन से अंग को परमेश्वर की जरूरत होती है? तो हमारे शरीर के कौन से अंग को सबसे ज्यादा परमेश्वर की जरूरत होती है? तो परमेश्वर के वचन की कोई बता सकता है? हमारे शरीर के कौन से अंग, हमारे पूरा शरीर जो है, हमारे पूरे शरीर में से किस अंग को परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसमें परमेश्वर बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत होती है? बताओ। आज इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। हमारे शरीर में दिमाग को जरूरत होती है, या मन को जरूरत होती है, या शरीर के किस अंग को परमेश्वर की जरूरत होती है? आज मैं बताता हूं आपको। जो मेन की है ना, जो चाबी जो है, वो आज मैं आपको देने वाला हूं। हालेलुया, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर हमारे शरीर के किस अंग को परमेश्वर की जरूरत होती है। हालेलुया। याद रखो, हमारे पूरे शरीर में से अगर किसी अंग को परमेश्वर की जरूरत है ना, तो वो हमारे पांव को है। हालेलुया। हमारे पैरों को परमेश्वर के वचन की जरूरत है। याद रखना। हालेलुया। शरीर के सारे अंग जो है ना, अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाने हैं जब तक आप अपने पैरों को परमेश्वर का वचन ना सुनाओ तो। हालेलुया। इसीलिए आज मैंने आपको बताया है, इसीलिए आज वचन जो है कि वचन संहिता 119 उसका 105 लिखा है, तेरा वचन मेरे क्या लिखा है, पांव के लिए। शरीर के लिए नहीं बोला, पांव के लिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, हमें परमेश्वर के वचन, हमारे शरीर के जो सबसे जरूरी अंग है वो कौन सा है? हमारे पैर। हमारे पैरों को परमेश्वर के वचन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हालेलुया। अगर आप अपने पैरों को अच्छी तरह परमेश्वर का वचन सिखा दो तो कभी भी आप भटक नहीं सकते। और वो जो हीलिंग, जो ये सारे मैंने टेस्टमेंट दी ना, अंधा आया, वो सारे आए, वो क्यों चंगाई हासिल की? क्योंकि वो अपने पांव के साथ परमेश्वर के पास चल के आए। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? अपने पैरों को यूज किया। और वो क्या किया? उन्होंने लोगों को बहुत सारा कुछ बोला गया,
उनको कि क्या आया तू इतनी डॉक्टरों के पास तूने चंगाई हासिल कर ली, तो फिर डॉक्टर कहाँ जाएगी वहां, उसने कहा तेरे को ठीक कर देना है। 12 साल की रोगन को बहुत समझाएगा, लेकिन उसने अपने पैरों को समझाएगा कि नहीं, आज मैंने चल के जाना ही जाना है, आज मैंने परमेश्वर को टच करना ही करना है। हालेलुया। जब उस 12 साल की रोगन ने भीड़ को देखा होगा तो उसने अपने आप को उससे शरीर बोलता है तू इतनी रोगन है, तू कहां जा रही है, लेकिन वो पैर कह रहे थे कि नहीं नहीं, तूने छूना जाके, चल मैं तेरे साथ हूं, चल भीड़ में से निकल के चल, मैं तेरे साथ हूं। वो पांव के साथ चल के आई होगी और उसने परमेश्वर को टच किया होगा और परमेश्वर ने उसको हील कर दिया। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने परमेश्वर का वचन सुनाना है ना, तो वो पांव को सुनाओ अपने। हालेलुया। हमारे पांव ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है जाने की कोशिश करते हैं। हमारे पांव ही जो है जो हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर पांव जो है ना परमेश्वर का वचन सुनते हो ना, अगर पांव, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अगर पांव को दीपक मिल गया ना तो मार्ग अपने आप उजाले के साथ चलेगा, मार्ग में अपने आप उजाला होगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वचन है जो दाऊद बोल रहा है। दाऊद ने भी सारी चीज अपनी देखी है, दाऊद ने भी अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन गलती किसके कारण हुई, पैरों के कारण। अगर पैर एक जगह पे स्टेबल होते ना, वचन में सिखाया, हे परमेश्वर मेरे पांव चौड़े मार्ग पे रख, मेरे पांव को चौड़ा रास्ता स्थिर करा, मेरे पांव को स्थिर करा। हालेलुया। एक 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 मेरे पांव को पकड़ दे परमेश्वर। इंसान वही कामयाब नहीं है जिसके पांव में पकड़ नहीं है। हालेलुया। जिसके पांव को स्टेबल रहना सीख लिया है जिसने, वो इंसान कामयाब है हमेशा जिंदगी में, याद रखना। जिसके पांव जो है, कहते हैं ना कि यार ये कई बार लोग आते हैं कहते हैं कि पास्टर जी एक मेरा बच्चा जरा एक घर टिक के नहीं रहता, एक टिक के नहीं रहता, पता नहीं की गल है। फिर कई बार प्रेयर करते हैं हम कहते हैं इसके पांव की मिट्टी किसी ने उठा ली है, कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं पांव की मिट्टी उठा ली है इसकी ना। जब पांव की मिट्टी उठाती है वो बंदा कभी एक जगह पे टिक के नहीं रहता, कभी उधर चलाता कभी उधर चलाता, कहते हैं ना ऐसे, कहते पता नहीं पांव की हो गया। हालेलुया। इसका मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज ही हमारे पांव है, जिसने हमें स्टेबल करना सिखाना है। हालेलुया। आज इसीलिए हमने एक स्पेशल मीटिंग रखी है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया था। आज इस मीटिंग के बाद एक पांव धोने की रस्म रखनी है हमने। जरूरी नहीं है कि जब प्रभु भोज हो तभी पांव धोने की रस्म होती है, आज स्पेशल पांव धोने की रस्म है। एक बार पतरस परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर कहता है सब एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, मैं बड़ा हूं। परमेश्वर कहता है अगर तुम बड़ा होना चाहते हो तो सबसे पहले क्या हो, छोटे हो जाओ, अपने आप को नीवा कर लो। परमेश्वर ने क्या किया, उस टाइम सबके पांव धोए। और पतरस कह रहा था परमेश्वर तू मुझे पांव नहीं मेरे को नहला दे। परमेश्वर कहता नहीं, शरीर सारा ठीक है लेकिन कमी सिर्फ एक में है, किसमें, पैरों में। मैं तेरे पैरों को धोऊंगा। हालेलुया। इसीलिए मैं आज आपको यही वर्ड ऑफ गॉड दे रहा हूं, आपका परमेश्वर का यही वचन है कि अगर आप स्थिर रहना चाहते हो, अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हो, अगर परमेश्वर की अनॉइंटिंग को आप लेना चाहते हो तो अपने पांव को परमेश्वर की ग्रेस के साथ भरो। हालेलुया। ताकि ये पांव जो है ये कभी भी उल्टे रास्ते में ना चले, ये पांव जो है एकदम से स्थिर हो कि मैंने परमेश्वर तेरे ही भवन में रहना है, मैं किसी और जगह में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मैं तेरे भवन में स्थिर रहूंगा, परमेश्वर मैं तेरे काम में स्थिर रहूंगा। परमेश्वर जहां भी कोई भी अंधकार की शक्ति मुझे कहीं और लेके जाने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं अपने शरीर में सबसे जो इंपॉर्टेंट मेरे पैर है जो वो मुझे सिखाएंगे परमेश्वर कि तू मेरे में स्थिर रह। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में स्थिर रहते हैं तो वो किसके कारण रहते हैं, पांव में। पांव का मतलब अंडरस्टैंडिंग। जिस इंसान को अंडरस्टैंडिंग होती है ना बढ़िया, जिसकी सोच बढ़िया होती है, उसका कई बार मन करता है कि जाके ड्रिंक कर ले। कई बार ड्रिंक जो करने वाले इंसान होते हैं ना, जब उनको ये वचन जो है जो होल्ड करता है, पांव जब स्थिर हो जाते हैं तो मन कई बार बोलता है जाके तू ड्रिंक कर ला जाके। कई बार दिमाग कहता है तू थक गया तेरा शरीर, जा ड्रिंक कर ला, लेकिन पांव कहता है नहीं, स्थिर रह यहाँ पे, तू नहीं जाएगा वहां पे। हालेलुया। जब पांव स्थिर हो गए तो फिर जिंदगी स्थिर होगी।
फिर इंसान ब्लेस्ड है। हालेलुया। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो परमेश्वर का वचन है वो पांव के लिए दीपक है। दीपक का मतलब अंडरस्टैंडिंग। पांव को समझाना हमने अपने शरीर के सारे अंग को आपने उसी टाइम ब्लेस्ड कर देना है जब आप पांव को अच्छी तरह समझा दोगे कि तू परमेश्वर के साथ ही चलना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपनी स्लीव उठा और मेरे पीछे चल। ये तो नहीं कहा उड़, या ये तो नहीं कहा बैठ, कहता चल। चल का मतलब परमेश्वर पांव की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपने पांव को इधर उधर नहीं आपने करना, अपने पांव को एक जगह स्थिर रखना है, अपने पांव को परमेश्वर के पास, परमेश्वर के रास्ते पे चलाना है। हालेलुया। जब हमारे पांव जो है उनको अंडरस्टैंडिंग हो गई, इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा था, मूसा जब परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर कहता है अपने पैरों में से जूती उतार। पहले जूती उतारने का मतलब क्या था? अपने अंदर से घमंड को दूर कर। हालेलुया। अपने अंदर से घमंड को दूर कर और अपने पांव को पवित्रताई में लेके मेरे पास आ। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसके पांव को बोला था, शरीर के पूरे अंगों ने परमेश्वर ने कहा था अपने पांव को स्थिर कर ले तू। हालेलुया। याद रखो बाइबल बताती है जिन जिन लोगों ने अपने पांव को परमेश्वर में स्थिर किया, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। अंधा आया परमेश्वर के पास, अपने पांव के साथ चल के आया। यक्कई जो था वो अपने पांव के साथ चढ़ा वो पेड़ के ऊपर और परमेश्वर ने उसको चुन लिया। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमने क्या सिखाना अपने आप को? अपने पैरों को कहना कि हे परमेश्वर के अच्छे बच्चों, हे परमेश्वर के ब्लेस्ड अंगों, अपने आप को परमेश्वर के हवाले करो। हालेलुया। जब हमारे पैर स्थिर हो गए, हमारा शरीर ऑटोमेटिकली परमेश्वर के साथ आएगा। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर हमें नशे से छुड़ा दे, परमेश्वर नशे से छुड़ा दे, लेकिन पैरों को समझा नहीं पाते। पैर शाम को फिर उसी तरफ नशे की तरफ भागते हैं। पैर जो है, शरीर नहीं कुछ भी करता, पैर जो है, पैर को अगर स्थिर कर लोगे कभी भी भटकोगे नहीं, कभी भी आप इधर से उधर नहीं हो सकते। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में क्या कहा है, एक बार फिर पढ़ते हैं। वचन में लिखा है भजन संहिता 119 उसका 105 वचन लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। वचन जो है ये नहीं कहा कि तेरा वचन मेरे दिमाग के लिए दीपक, ऐसा नहीं कहा परमेश्वर। लिखा है वचन में, लिखा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। हालेलुया। योर वर्ड इज द लैम्प ऑफ माई फीट, ये बोला है कि तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है। दीपक का मतलब अंडरस्टैंडिंग, विजडम। अंधकार में इधर उधर अंधकार होगा, लेकिन वचन को अगर पैरों को देखो, अगर आंखों के साथ हम चलते ना, अगर हम आंखों के साथ चल रहे हो तो अंधे कैसे चलेंगे? फिर अंधों ने अपने पैरों को सिखा दिया था कैसे चलना है। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग पैरों को नहीं चाहिए। अंधे चलते हैं, देखो अंधे खुद ब खुद चलते हैं, देखो ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ। उनको पता है कि इतने पैर के साथ अंधे जो थे ना, अंधे वो उनको सही मैंने में पैरों को सिखाया था उन्होंने। उसको पता था कि 2 पैरों के बाद आगे कुछ आएगा, फिर वो कहते हैं इसके बाद इस तरफ टर्न करना है। इसका मतलब उन्होंने अपने जो अंडरस्टैंडिंग है वो पैरों को सिखाई हुई है। हालेलुया। मैं एक बार फिर आपको सबको बोल रहा हूँ, अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर में ब्लेस्ड होना चाहते हो, बाइबल बताते हैं कि जिन जिन लोगों ने परमेश्वर से ब्लेसिंग रिसीव की उन्होंने अपने पैरों को अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। पेड़ वही फ्रूट लेके आता है जो पैरों को स्थिर कर पाता है। हालेलुया। मेन जो है वो पैरों को स्थिर करना जानना है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग लेके आने वाला है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग लेके आ चुका है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की वो ग्रेस आ चुकी है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करें परमेश्वर की ग्रेस।